जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृत वर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करते हुए आज पुनः 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों का स्पर्श माँ की कृपा से करने की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत बात ये याद आ जाती है कि कोई हमको कैसे देखता है उसका भी हमारे ऊपर असर पड़ता है। अगर किसी की आंख में आपको अपनी असफलता दिखाई दे तो आप उस प्रकार का चिंतन करने लग जाते हैं। इस बात को लेकर जब गुरु चरणों में बैठते हैं, जो आपके भीतर ब्रह्म का दर्शन करने की पात्रता ब्रह्म ज्ञानी होने के नाते रखते हैं, तो आपको अपने भीतर का विस्तार खुलता हुआ दिखाई दे जाता है और वो सारी सीमाएं जो आपने अपनी पहचान के साथ बांध ली होती हैं वो अपने आप उड़ने लग जाती हैं। हम किसकी दृष्टि से अपने आप को देखें, यह बात श्रीमद् भगवद गीता निरंतर स्पष्ट करती है। और आत्मदृष्टि से स्वयं को पहचानते हुए उसमें जो शरणागति का महत्व है वो आज के जो 29वें और 30वें श्लोक हैं 7वें अध्याय के, उनमें भी हमारे लिए थोड़ा और स्पष्ट होगा। तो अधिक समय न लगाते हुए बढ़ते हैं 29वें श्लोक की तरफ। लेकिन ये बात है कि ये इस अध्याय के अंतिम 2 श्लोक हैं, यानी कल जब हम मिलेंगे तो हम 8वें अध्याय में प्रवेश माँ की कृपा से कर रहे होंगे। तो आइए 29वां श्लोक देखें। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। तो जरा जो है ना शब्द, उसका अर्थ कुछ लोग बीमारी के साथ भी जोड़कर देते हैं, पर कई संत इसका अर्थ वृद्धावस्था के साथ जोड़कर देते हैं। और कई लोग वैसे वृद्धावस्था को अपने आप में बीमारी मान लेते हैं, इसलिए शायद इस तरह ये दोनों अर्थ जरा मरण मोक्ष, मोक्ष शब्द का प्रयोग यहाँ जैसे किया गया है वो संकेत ये मिलते हैं कि जरा मरण मोक्ष है। ये वो मोक्ष नहीं जो 4 पुरुषार्थों में आता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यह जरा और मरण से मोक्ष यानी उससे मुक्ति दिलाने वाला क्या है, मामाश्रित्य यतन्ति ये। तो पहले उसके अर्थ का सीधा सीधा पठन कर लिया जाए, जो गीता प्रेस गोरखपुर की श्रीमद् भगवद गीता की इस प्रति में दिया हुआ है। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। तो देखिए सर्टिफिकेट दिया है कृष्ण भगवान ने यहाँ पे, और सर्टिफिकेट किसको दिया है कि जो जरा मरण मोक्ष, यानी कि पहले तो पता है कि कुछ सीमा है, उससे बाहर जाना है। अब सीमा से बाहर जाने के लिए किसकी मदद लें, किसकी तरफ जाएं, वो स्पष्टता हो जाती है। तब वो जरा और मरण से छूटने के लिए आश्रय लेते हैं श्री कृष्ण का। और श्री कृष्ण जो तत्व हैं वो तत्व रूप में क्या है इसके बारे में समय समय पर हमको बताते हैं, पर उनसे जुड़ने के लिए जो उनका स्वरूप है वो वहां से लेके हमें
हमारी सभी सीमाओं से पार जाने के द्वार तक ले जाता है। तो कृष्ण भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि जो मेरे शरण होकर जरा मरण से मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है, वो ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं एक साथ, जो कि जैसा जैसे चिंतन करेंगे तो हमारे प्रति खुलती हैं। पर मुख्य बात यह है कि सत्य क्या है, इसका हल्का हल्का बोध जिस मनुष्य को हो गया है, वो अपनी ओर से मुक्ति के लिए किसी धनिक के द्वार पर जाकर बैठ जाए, ऐसा नहीं करेगा। अपने अहंकार को लेकर किसी प्रकार की जो जिद होती है उसको लेके नहीं करेगा कि मैं ही कर लूंगा। तो ये सारा जो भाव है उसको और थोड़ा देखें संतों की वाणी का आधार लेते हुए, तो स्वामी महेश्वरानंद गिरी जी महाराज ने ये बताया कि जैसे धूप है, अब धूप से मुक्ति पानी है तो क्या करेंगे आप, किसी शीतल वृक्ष की छाया में जाकर खड़े हो गए। इसी प्रकार से जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, इससे छूटना है तो जो जन्म मृत्यु से परे है उसका आश्रय लेंगे। और मुक्ति के लिए उन्होंने बताया कि अनुग्रह अपने आप में पर्याप्त नहीं है, पुरुषार्थ या प्रयत्न या साधना तो करनी होगी, तब कृपा के पात्र बनेंगे। और जो आलस्य बना रहेगा तो कृपा प्रकट नहीं होगी। और यहाँ फिर वो बात आ जाती है जो कहते हैं भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। तो हम अपनी आप की मदद करने के लिए गीता माता के चरणों में आकर बैठे हैं, और जहाँ आत्मानुभूति हो जाती है वहाँ क्या क्या होता है उस तरफ भी बहुत प्रेरक संकेत हैं। तो इस बात को लेते हुए हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ जाते हैं। साधि भूताधि दैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। तो जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित, अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। तो जैसे उदाहरण दिया गया है कि भाप है, बादल है, धूप, पानी और बर्फ, ये सभी कहीं ना कहीं जल रूप हैं। इसी तरह से जो अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ हैं, इन सब में वासुदेव ही है, वासुदेव सर्वम है। ऐसा बोध जिनको हो जाता है वो निश्चित रूप से अंत काल में भी उनका स्मरण रखते हैं। अब ये जो प्रयाण काल शब्द यहाँ पर आया है, तो काल का शब्द अर्थ तो समय के साथ में भी है ही है, और प्रयाण का यात्रा के साथ में संबंध है। तो जीवन को यात्रा बनाया जाएगा तब वो यात्रा होगी, वरना वो यात्रा के साथ में बात ये जुड़ी हुई है कि उसका एक निश्चित गंतव्य होता है, वरना भटकना हो जाता है। तो हम जीवन में भटकाव से बचें और हमारा जीवन मंगलमय यात्रा बने, इसके बारे में भारतीय मनीषा ने मनुष्य को हमेशा सजग किया है। इसलिए जो कुछ उपकरण हमारे पास हैं वाणी के, और जो इंद्रियां हैं, इनका कैसा उपयोग हो जो हमारे लिए सबसे अधिक कल्याणकारी हो, उसका संकेत बार बार आता है। और चलते चलते स्वामी श्री ईश्वरानंद जी के वचनों में जो शिक्षावल्ली पुस्तक के अंतर्गत आया है, उसमें वो बताते हैं कि जीवन निर्माण के पीछे श्रद्धा है, और श्रद्धा जैसी होती है, भगवद गीता कहती है, मनुष्य वैसा ही बन जाता है, जितनी उसकी श्रद्धा हो जाती है वैसा ही वो हो जाता है। और जो अभी श्लोक हम देख रहे थे उसमें भी ये बात आती है। तो शुद्ध वाणी और शुद्ध मन से ही श्रद्धा पैदा होती है।
ये बात स्वामी जी बताते हुए ये भी कहते हैं कि जितने अंश में वाणी और चित्त शुद्धि होगी, उससे प्रसूत श्रद्धा भी उतनी ही उन्नत होगी। तो अब ये संकेत आ गया कि हमारा मन शुद्ध हो, हमारी वाणी शुद्ध हो। इसी के लिए साधना है, इसी के लिए अभ्यास है। और अनर्गल बोल देने से कोई कल्याण होता नहीं है। तो यहाँ पर जहाँ पर कल्याण की बात आती है, पूर्णता के पथ पर आगे बढ़ते हुए पूर्णता को पा लेने की बात आती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो 7वें अध्याय के समापन तक आने के लिए आपको बधाई है। सबका कल्याण और सबका मंगल। जय जय श्री